हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग सिविल हेल्प। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम की रिइंफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, पूरा प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट यहाँ पे हो चुका है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी बार क्या रोल प्ले करती है, कितनी बार हमें रखनी चाहिए, कैसे स्टीरअप्स प्रोवाइड करने चाहिए पूरे प्लिंथ बीम में, क्या पॉइंट्स हैं उसका, जो आपका बेस होता है वो कैसे बनाना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए। तो आज हम सब इन बातों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं प्लिंथ बीम की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक काफ़ी ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लगभग 4 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है। तो उसके लिए काफ़ी हैवी रिइंफोर्समेंट प्लिंथ बीम में किया गया है, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई सेटलमेंट होता है आपकी लैंड में या आपकी ग्राउंड में, तो इसमें बिल्डिंग में कोई भी क्रैक्स या कोई भी दिक्कत ना आए। बेसिकली प्लिंथ बीम का काम ही क्या होता है? प्लिंथ बीम का काम होता है आपका स्ट्रक्चर को डैमेज होने से रोकना या स्ट्रक्चर में क्रैक आने से रोकना। व्हेन इन केस फ्यूचर कोई अर्थक्वेक होता है या कोई ऐसा केस हो जाता है कि आपका जो फाउंडेशन वो सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, आपका किसी भी तरीके का सेटलमेंट हो जाता है फाउंडेशन में, तो उससे आपका कोई भी क्रैक दीवारों में या आपकी बिल्डिंग पे ना आए। और प्लिंथ बीम का एक और काम होता है, यह आपके पूरे लोड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर, पूरी बिल्डिंग की लोड को प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सेटल किए रहती है या उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, पूरा रिइंफोर्समेंट हो चुका है और मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें बीम में जो प्लिंथ बीम है, तो हम देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ बार जो आपकी इस बीम में दी हुई हैं वो है हमारी, नीचे दिया हुआ है 3, 1 2 3 और ऊपर दिया हुआ है 2, 1 and 2। सो बात करेंगे कि नीचे 3 क्यों दिया हुआ है और इसका पर्पज़ क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी बीम होता है, जी बीम आपका जो क्या है, आपका एक टेंशन झेलने के लिए बनाया जाता है इसको, ठीक है। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर का लोड इस पे फॉल करेगा तो क्या होगा, नीचे इस सेक्शन में आपका टेंशन डेवलप होगा, और नीचे जब टेंशन डेवलप होगा तो यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा। जब पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये नीचे झुकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे दबाव जब पड़ेगा तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होगा, उस केस में हमें ये चाहिए कि आपका जो नीचे रेनफोर्समेंट है वो हैवी होना चाहिए, ताकि वो टेंशन को बियर कर सके। ओके, सो बात करेंगे। और इस जो एक्स्ट्रा बार देख सकते हैं आप, इस बार को ये बार आपकी आई है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपकी 4 कंटिन्यूस बार्स हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 ये कंटिन्यूस बार्स हैं। और ये आपका बॉटम एक्स्ट्रा इसको बोलते हैं, ये जो बार आपका एक्स्ट्रा दिया गया है इसको बॉटम एक्स्ट्रा बोलते हैं। एंड यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे हम साइड बार भी बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है प्रोवाइड करने का? जैसे हमारा आपका मैंने बताया कि जब इस पे लोड फॉल करेगा तो आपका बीच में पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा। जब ये पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा तो साइड में क्या होता है, आपका साइड में नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि जॉइंट्स के पास सबसे ज़्यादा आपका शियर फोर्स एक्ट करता है और इसी जगह आपका नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है। तो नेगेटिव मूवमेंट से बचने के लिए इस जगह पे आपका टॉप एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बचाने के लिए कि यहाँ से ये सेटल या शियर फोर्स के द्वारा ये फॉल ना हो जाए या कट ना हो जाए, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसको डेवलपमेंट लेंथ के साथ प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये है पूरा, इसको डेवलपमेंट लेंथ के साथ प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से बेसिकली काम क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का, एक कंक्रीट से कॉलम का और आपका बीम का एक प्रॉपर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस केस के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। आप हर जगह देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे एक बीच में भी आपका एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये उसी पर्पज़ के लिए है कि जो आपका पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होता है या बनता है ड्यू टू लोड ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको बियर करने के लिए आपको
ये दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका साइड एक्स्ट्रा या टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया विद प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ पे आपका बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है। अब ये देखिए, यहाँ से ये एक्स्ट्रा बार जो आई है इसको ऊपर की ओर मोड़ा गया है। इससे क्या होता है, ये एक प्रॉपर बॉन्ड बनाता है पूरी बीम के साथ। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ इस पोर्शन में आपका स्टील होता है, ठीक है, जो स्टील होता है तो ये एक तरीके से ये आपको जो कंक्रीट होगा ये इसको पूरी तरीके से पकड़ के रखेगा। ठीक है, तो ये नीचे सेटलमेंट होने से पॉजिटिव मूवमेंट इसको रोकता है आपका। ओके, अब बात करें, आप देख सकते हैं हर जगह यही किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जब कॉलम के अंदर आया है तो यहाँ पे ना ही कोई स्टीरअप्स प्रोवाइड किया गया है, प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ के साथ आपका ये साइड एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार और आपका ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। कंटिन्यूस बार जो हैं वो थ्रू आउट कंटिन्यूस हैं, वो बीच में कहीं भी कट नहीं हुई हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर वही केस किया गया है। यहाँ पे अब आपका बॉटम एक्स्ट्रा बार, ये दो आपकी कंटिन्यूस बार, बीच में आपका बॉटम एक्स्ट्रा, ऊपर आपका एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे भी आपका साइड एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है ताकि सेटलमेंट को आपको पूरा प्रॉपर रोकने से। अब बात करें हम स्टीरअप्स का, तो स्टीरअप्स की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका कॉलम के साइड से जो आपका डिस्टेंस होता है स्टीरअप्स का वो कम रखा जाता है। मैक्सिमम आपका 3.5 to 4 इंचेस रखा जाता है और जब आप बीच में आते जाते हैं तो आपका स्टीरअप्स का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। दिस इज़ बिकॉज कि आपका स्टीरअप्स का काम क्या होता है, आपका स्टीरअप्स का काम होता है कि जो शियर फोर्स होता है उसको टैकल करना। फाइन, तो शियर फोर्स आपका जो होता है कॉलम्स के साइड में शियर फोर्स ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू मिड सेक्शन। ठीक, तो मिड में आपका इतना स्टीरअप्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो आपके कॉलम्स के पास होते हैं वहाँ पे स्टीरअप्स ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है एज कंपेयर टू मिडिल। दोस्तों, आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते समय हमें ये याद रखना है कि जो स्टीरअप्स के हुक्स हैं वो अल्टरनेट वे में प्रोवाइड किए जाएं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्ली दिए गए हैं। अगर एक इधर दिया गया तो अगला आपका जो हुक होगा इस साइड होगा, अगला जो होगा इस साइड होगा, अगला जो होगा इस साइड होगा। तो इस प्रोसेस में आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपका जो बांधा जाना चाहिए स्टीरअप्स को, और प्रॉपर मिनिमम डिस्टेंस इधर होनी चाहिए और बीच में जाते जाते आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है, एक कॉलम के बीच से निकाल करके इसको डाला गया है। इसमें कोई भी डेवलपमेंट लेंथ बीच में नहीं दिया जाता है, ये सिंपल एक स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर दी जाती है। जो बॉटम एक्स्ट्रा बार है यहाँ पे भी एक बॉटम एक्स्ट्रा दिया गया है। फिर आपकी ये जो बार है, ये बार आपकी जो है ये प्रोवाइड की गई है विद डेवलपमेंट लेंथ, साइड से आई है और यहाँ तक इसको छोड़ देगी। उसके बाद दो बार्स आपकी कंटिन्यूस गई हैं। यू कैन क्लियरली सी द डिस्टेंस बिटवीन स्टीरअप्स, इधर मिनिमम है, इधर कम है। बीच में आने के बाद इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है बढ़ जाती है। आपका ये जो सेक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन दिया हुआ है आपका लिफ्ट का सेक्शन है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ पे चारों तरफ से कंटिन्यूस बार्स दे दी गई हैं फॉर प्रॉपर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे भी यू कैन सी क्लियरली द डिस्टेंस बिटवीन द स्टीरअप्स एंड स्लोली इट इंक्रीजेस इन द मिड पोर्शन। यहाँ पे आते आते आपके 6 से 7 इंच हो जाता है, उधर आपका 4 ही इंच था। फाइन, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका नीचे ये प्रोवाइड किया जाता है, इसके जो आपका बेस होता है, ठीक है, बाहर के जो बाउंड्री वॉल्स है वहाँ तो प्रॉपर फाउंडेशन दी गई हुई है ब्रिक मशीनरी की। ठीक है, तो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिली हुई है, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर का लोड फॉल करने वाला है वो आपका आउटर बाउंड्री पे करेगा, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर बेस दिया गया है। बट अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीसी वर्क कर दिया गया है, 3 इंच का पीसीसी वर्क कर दिया जाता है 1:4:8 के रेशियो में। जो आपका बनेगा मोर्टार या कंक्रीट, उसमें 1:4:8 का मिला करके प्रॉपर पीसीसी वर्क कर दिया जाता है तो इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि जब आपका कंक्रीट डाला जाए इसमें, तो इसका जो पानी होता है, ठीक है, वो नीचे ना जा पाए, उसको सेग्रीगेट ना कर पाए, स्लरी उसकी नीचे बह ना जाए। इस वजह से उसको बेस प्रॉपर देने के लिए आपका एक प्रॉपर सब स्ट्रक्चर या सब बेस बना दिया जाता है, जिससे इसको मजबूती मिलती है। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग आपका ओवरलैपिंग लेंथ की, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी बीम है
तो पूरी एक सिंगल बार कवर नहीं कर सकती, तो बीच में हमें ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है, ओवरलैपिंग करनी पड़ती है बार्स के बीच में। तो देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा ओवरलैपिंग प्रोवाइड किया गया है, ये आप देखिए यहाँ तक। तो बात करेंगे ओवरलैपिंग लेंथ के बारे में कि कब कैसे प्रोवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, जो ओवरलैपिंग आपकी होती है वो कभी भी बीम के बीच में प्रोवाइड नहीं की जाती है। वह मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप, ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम, तो कभी भी कॉलम्स के बीच में बीच नहीं प्रोवाइड की जाती। जब भी ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा कॉलम के साइड में प्रोवाइड किया जाता है। और बात करेंगे कितनी लेंथ होनी चाहिए, ओवरलैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए टोटल हमारी, तो बेसिकली हम 50D ले लेते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा बार का आपका डायमीटर होता है उसको इंटू 50 कर दीजिए, तो उतनी लेंथ हम लोग ओवरलैपिंग में प्रोवाइड कर देते हैं। ये ओवरलैपिंग पूरी तरीके से अच्छे से बंधी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग लेंथ की बात करेंगे दोस्तों। जो हमारा नीचे जो आपका बेस होता है, ठीक है, बेस हमारा प्रॉपर तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आउटर बाउंड्री है, तो यहाँ पे ऊपर प्रॉपर 9 इंच का फाउंडेशन दिया गया है, ठीक है। फाउंडेशन वर्क दिया गया, वहाँ पे आपका ये पूरा रेस्ट करेगा। जितना भी आपका, जैसे कि आपके ये कॉलम कितना है, 9x18 का है, ठीक है। तो आपका जो बेस होगा वो 9 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक, ताकि प्रॉपर तरीके से इसमें रेस्ट कर सके। तो आउटर बाउंड्रीज में आपका प्रॉपर ब्रिक मशीनरी के द्वारा इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। अंदर जो आपका स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे बेस प्रोवाइड करने के लिए आप 1 से 3 इंच का मोटा पीसीसी वर्क कर सकते हैं। और ये पीसीसी वर्क का काम बेसिकली क्या होता है कि आप जब इसमें कंक्रीट डालें तो आपका जो कंक्रीट का मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सेग्रीगेट करके एब्जॉर्ब ना कर ले। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपका, मैं दिखाना चाहूँगा कि साइड में कुछ एक्स्ट्रा बार्स और प्रोवाइड की जाती हैं। ये आपका शियर फोर्स ड्यू टू नेगेटिव मूवमेंट जो क्रिएट होता है उसको रोकने के लिए। तो इसको ये देखिए आप यहाँ पे टोटल कितनी आपकी हो गई बार्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की जाती हैं कॉलम के पास साइड में ज़्यादा। यहाँ पे आपका ये बॉटम एक्स्ट्रा हो गया, ये टॉप एक्स्ट्रा हो गया। तो टॉप में आपका साइड में एक्स्ट्रा बार ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं साइड मूवमेंट को रोकने के लिए, यानी साइड के नेगेटिव मूवमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि ड्यू टू शियर फोर्स ये आपका फेल होने की कोशिश करेगा जब इस पर लोड आएगा। फाइन। जो आपकी कंटिन्यूस बार्स होती हैं वहाँ पे आपको जब वो आएंगी तो साइड में एक प्रॉपर एनकरेज के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि ये लोग अवॉइड कर देते हैं। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, उनको ये सुपरविज़न करते वक्त ये ज़रूर याद रखना है कि प्रॉपर एक आपका एनकरेज प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये आपका बॉन्डिंग मजबूत करता है। इन केस कोई फेलियर होता है तो ये एनकरेज को बचाता है उस फेलियर होने में, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ की बात मैंने बता दी कि वो हमेशा साइड में दिया जाता है। स्टीरअप्स की बात किया हमने कि आपका साइड में डेंसिटी स्टीरअप्स की ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू मिड सेक्शन, ठीक है। बॉटम बार की भी बात कर ली हमने, बॉटम एक्स्ट्रा बार हो गया, ठीक है। या आपका टॉप एक्स्ट्रा बार की बात हो गई। तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेन टॉपिक्स कवर कर लिए, मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।